फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, डोंट फॉरगेट, भूलना मत। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो कल बीत गया बोलेंगे यस्टरडे। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जैसे इसे पहनो, पुट ऑन दिस। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना या क्षमा करना, मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। ग्राइंड का मतलब पीसना, मसाले पीस दो, ग्राइंड द स्पाइसेस। सोप का मतलब सिसकना, जैसे हम सिसक सिसक के रोएंगे बोलेंगे सोब। स्प्रीड का मतलब फैलाना, तो फैलाने को इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रीड। एंड नेक्स्ट है इफ्टे, इफ्टे का मतलब होता है ठहरना या रुकना। बॉदर मतलब परेशान करना, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। नॉट एट, इसकी इंग्लिश, इसका हिंदी होता है अभी तक नहीं। एंड नेक्स्ट है स्टबन मतलब जिद्दी या हटी, ही इज स्टबन मतलब वह जिद्दी है। स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना, जैसे बर्बाद करना स्पॉइल। डीजी का मतलब होता है चक्कर आना, आई एम फीलिंग डीजी मतलब मुझे चक्कर आ रहा है। स्पीड का मतलब होता है थूकना, इसे थूक दो, स्पीट इट आउट। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, तो सफल होना सक्सीड। एंड नेक्स्ट वर्ड है हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। एंड नेक्स्ट है होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, जैसे इसे पकड़ो, होल्ड दिस। हाइड का मतलब होता है छिपाना, इसे मत छिपाओ, डोंट हाइड दिस। एंड नेक्स्ट है वेकअप, तो वेकअप का मतलब होता है जागना, जागना वेकअप। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, जैसे बस में चढ़ो, गेट ऑन द बस। एंड नेक्स्ट है इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, लुक आफ्टर। फास्ट का मतलब होता है उपवास रखना या व्रत रखना। एंड नेक्स्ट है विद हुम मतलब किसके साथ, तो किसके साथ की इंग्लिश होती है विद हुम। किसके लिए, इसकी इंग्लिश होती है फॉर हुम, फॉर हुम। ताली बजाना, इसकी इंग्लिश होती है क्लैप, ताली बजाओ क्लैप। एंड नेक्स्ट है हराना, हराना की इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफीट, डिफीट मतलब हराना। एंड नेक्स्ट है बेट, बेट का मतलब होता है बाजी लगाना, लेट्स बेट चलो बाजी लगाते हैं। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, तो भयानक हॉरिबल। एंड नेक्स्ट है यूजुअली मतलब अक्सर या कभी कभी, जैसे अक्सर यूजुअली। कभी नहीं नेबर, जैसे आपको बोलना है कभी नहीं तो बोलिए इंग्लिश में नेबर। क्या क्या, इसकी इंग्लिश होती है वॉट ऑल, देखिए वॉट का मतलब क्या, लेकिन क्या क्या की इंग्लिश होती है वॉट ऑल। एंड लेजी का मतलब होता है आलसी, डोंट बी लेजी। ऑन क्लाउड नाइन मतलब बहुत खुश, बहुत खुश की इंग्लिश क्या होती है ऑन क्लाउड नाइन। सैड का मतलब होता है दुखी, ही इज सैड वह दुखी है। पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे हम बोलेंगे एजुकेटेड। एंड नेक्स्ट है अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़, तो अनपढ़ को हम क्या बोलेंगे अनएजुकेटेड। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, आजादी मतलब फ्रीडम। होली का मतलब होता है पवित्र, जैसे कोई चीज पवित्र है बोलेंगे होली। एंड नेक्स्ट है महंगा, कोई चीज महंगा है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेंसिव। एंड नेक्स्ट है फील, फील का मतलब होता है महसूस होना या अनुभव होना। बार का मतलब होता है भोंकना, जैसे कुत्ते भोंकते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बार। एंड नेक्स्ट है विच वन, तो विच वन उसकी हिंदी होती है कौन सा। ओनली मतलब होता है केवल या सिर्फ, बहुत ही बेसिक है आपको पता ही होगा। एंड नेक्स्ट है परहैप्स, इसको हम हिंदी में बोलेंगे शायद, तो शायद परहैप्स, अब मे भी बोल सकते हैं। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, जैसे आई एम टायर्ड मैं थका हुआ हूँ। एंड नेक्स्ट है विस्पर मतलब फुसफुसाना, फुसफुसाओ मत, डोंट विस्पर। इन अ वाइल, इसे हम हिंदी में बोलेंगे थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में की इंग्लिश होती है इन अ वाइल। जिंजर का मतलब होता है अदरक, तो अदरक को हम इंग्लिश में बोलेंगे जिंजर। गार्लिक मतलब लहसुन, तो लहसुन को हम इंग्लिश में बोलेंगे गार्लिक। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो पीछे की इंग्लिश क्या होती है बिहाइंड। एंड नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, तो कोई बहुत ही मेहनती है बोलिए हार्ड वर्किंग। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, जैसे कोई स्वस्थ है तो बोलेंगे हेल्दी। एंड नेक्स्ट है नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, जैसे अगर आपको बोलना है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट नथिंग। इनफ का मतलब होता है काफी, दैट्स इनफ या काफी है। एंड नेक्स्ट है थीप, थीप का मतलब होता है चोर, तो चोर को इंग्लिश में हम बोलेंगे थीप। एंड नेक्स्ट है नॉनसेंस मतलब बकवास, व्हाट अ नॉनसेंस क्या बकवास है। गेट लॉफ्ट का मतलब होता है दफा हो जाना, जैसे आपको बोलना है कि दफा हो जाओ बोलिए गेट लॉफ्ट। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, रहस्य को क्या बोलेंगे मिस्ट्री। एंड नेक्स्ट है क्यूरियस, तो क्यूरियस का मतलब उत्सुक, उत्सुक को क्या बोलेंगे क्यूरियस। एंड नेक्स्ट है अदर, अदर का मतलब होता है अन्य।
मैड मैड का मतलब होता है पागल। आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? लुक का मतलब होता है देखना, जो आपको पता होगा, जैसे मुझे देखो, लुक एट मी। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी, जैसे कोई घमंडी है तो बोलिए एरोगेंट। एंड लीव का मतलब होता है छोड़ना, जैसे आपको बोलना है कि मुझे अकेला छोड़ दो, बोलिए लीव मी अलोन। गॉर्जियस का मतलब होता है गॉर्जियस मतलब बहुत सुंदर। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, जैसे कीड़े रेंग रेंग के चलते हैं, बोलेंगे क्रीप। एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना या किसी चीज को विस्तृत में बताना। एब्यूज मतलब गाली देना, तो आपको गाली देने को हम इंग्लिश में बोलेंगे एब्यूज। प्रिटेंड मतलब बहाना करना या ढोंग करना। एंड नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही बेसिक है, ईट मतलब खाना, जैसे आपको बोलना है कि इसे खाओ, बोलिए ईट दिस। अर्न का मतलब होता है कमाना, जैसे मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट अर्न मनी। एंड नेक्स्ट हिम्मत करना, डेयर, जैसे आपको बोलना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे